अभिमान बढ़ाई के लिए, अपने इंद्रिय भोगों के लिए, अपने सुखों के लिए भागे फिरते हैं और उनको सत्य मान के जीवन जीते हैं, जबकि उनमें सत्य लेश मात्र भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि उन चीजों में से जो भी जितने पदार्थ हैं हमें सुख देने वाले नहीं हैं। आप सभी को राधा स्वामी। अगर हमारे घरों में प्यार, प्रेम और सुख शांति नहीं है तो हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि इन सब का कारण क्या है, किस वजह से हमारे घरों में सुख शांति और प्यार प्रेम नहीं रहता और हम किस तरह हमारे घरों में प्यार प्रेम एकता ला सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर जीव सतगुरु की शरण में जाता है तो उसके पाप कर्म किस तरह कट जाते हैं और जो जीव होता है उसका जीवन में आने का लक्ष्य क्या होता है। ये सब बातें महाराज जी ने समझाई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जानता तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन सतगुरु की शरण ली थी, सतगुरु की ओट ली और सतगुरु के शरणागत होके जो भी मैं काम करता हूँ, मेरा समझ के नहीं सतगुरु का काम समझ के करता हूँ, तो सतगुरु उस काम को अपने आप पूरा करवाते हैं। और इसको महापुरुषों ने, संतों ने मौज कहा है। मौज होती है मर्जी। सतगुरु हमारे लिए जब मालिक का रूप है तो वो मालिक की मर्जी ही उनके माध्यम से हम तक पहुंचा करती है। और सत्संगियों को ये बात बेखूबी समझाई और बताई जाती है सत्संग के माध्यम से। ये उपदेश कोरी कल्पनाएं की बात नहीं है, काल्पनिक बातें नहीं हैं। ये सत्संगियों के विश्वास को, श्रद्धा को पुख्ता सुदृढ़ करने के लिए है। और उन बातों में कोई मीन मेख भी नहीं होता, वो सत्य भी होती है। लेकिन जिसका खुद का हृदय सत्य नहीं है, उसके लिए संसार की सारी बातें मिथ्या, महापुरुषों के उपदेश वचन उनको झूठे ही प्रतीत होते हैं। क्यों? जब तक अपने दिल में साच नहीं है तो सच्ची बात को पहचानने की, ग्रहण करने की उसमें क्षमता नहीं है। और जो एक बार उस मौज को समझ जाता है वो आदमी कभी उन बातों के अंदर मीन मेख नहीं करता, किंतु परंतु क्या, क्यों, कैसे नहीं लगाता। उनके लिए तो जो भी उपदेश, जो भी वचन कह दिया गया, उस वचन को वो मंत्र मान के, सत्य मान के, पत्थर की लकीर मान के अपने हृदय में लिख लेते हैं। मैं उन प्रेमियों से कहने लगा, मैं मानता हूं आपकी बात सही है, क्योंकि सत्संग का लाभ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सत्संग का लाभ उन्हीं लोगों को होगा जिनकी भावना और विश्वास है। जिन लोगों को सत्संग की जरूरत है वो अमेरिका से चल के भी सत्संग सुनने के लिए यहाँ पहुंच जाएंगे, और जिन लोगों के नसीब में नहीं होगा वो गांव में यहीं बैठे रह जाएंगे, नहीं आएंगे सत्संग में। जो सत्संग के महत्व को जानता है वही उस सत्संग का लाभ ले सकता है। और वो उसका कर्म और नसीब क्या है, उसकी भाग्य के लिखे हुए कर्म है। पिछले जन्मों में जो वो कर्म करके आया था वो कर्म उसको नहीं करने देते, वो उसको इस साइड में मुंह तक नहीं करने देंगे। अगर वो कभी भूले से सोच भी ले कि मैं जाऊंगा तो भी उनका ऐसा इंतजाम होगा, रास्ते में कोई ना कोई उनका ऐसा प्रबंध कर देंगे कि वो नहीं पहुंच सकेगा। अब मुझे भी नहीं पता था, कल का इतवार था, आज सोमवार है। सत्संग के लिए मैं पहले कहता रहा, भाई मझर जिला का समय होता है, ये सत्संग का आए नहीं, क्या बात है। ना उन्होंने कोई टेलीफोन किया। मैंने रघुवीर से कहा मैं टेलीफोन करके ही पता कर ले, तो एक दो बार कहा इन्होंने कि करूं, मारना चल छोड़ दे, देख लें और इंतजार कर लें। करते करते नहीं आया तो मैं कर यार देखते हैं क्यों, क्या बात हुई। तो फोन किया तो बोले जी सरसों आप काटिए, हमने तो अब सत्संग करो। चलो कितने दिन में करें? बोला जी कभी कर दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो मैं कहने लगा, बोला ना हम कल आएंगे रखवाने के लिए सत्संग। ये अगले दिन गए, मुझे पता नहीं कितनी तारीख, 4-5 दिन पहले ही गए थे। जब मैं इनसे कहने लगा बोलो भाई टाइम तो मिलेगा कम, बोला जी कोई बात नहीं आप जो भी रख दो। मैं चलो तो सोमवार का 30 तारीख का समय रख दिया आपका। अब 29 तारीख का इतवार था। बोला जी 29 का इतवार का, मैं बोला 30 का रखवाते हो, रखवाते नहीं,
कल का इतवार था, कोई मुझे काम भी नहीं था, कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं था, कहीं मैं व्यस्त नहीं था, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में ही बात आ गई। मैं कहने लगा 29 का तो मैं रखता नहीं हूँ, 30 का रखूंगा। बोले जी 30 का ठीक है। आज आते ही शिकायत करते हैं कि इतवार होता तो ठीक होता। वो कल क्या हुआ, बारिश हुई यहाँ, बहुत तेज बारिश हुई। मुझे नहीं पता था, कभी यूं सोचते हो कि भाई महाराज जी को पता था अब मैं सिद्ध बनता हूं, नहीं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि सतगुरु जो भी काम करवाता है वो सही करवाता है, सही वक्त पे करवाता है, गलत नहीं करवाता। मैं कहने लगे जी बच्चों की परीक्षा होती है मार्च के महीने में, तो वो बच्चे नहीं लाभ उठा सकते। एक लड़की भी बेचारी कहने लगी, बोले जी आपने संडे का नहीं रखा। मैं बोला गुड़िया कल का दिन कैसा था? तो जी दिन तो बहुत खराब था, और मैं कल संडे का रख देता तो माँ वो आ पाते क्या बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले? माँ मैं समझता हूँ ये जो आ जाए ये भी नहीं आते फिर तो। बोले हाँ जी ये तो बात सही है, कोई यहीं पे बैठी होगी। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको मौज कहते हैं। हम एक भाषा बोलने के लिए तो कहते हैं, जब अगर आपने देखा होगा रूहानी सत्संग के कार्यक्रम होगा, अरे जिस बात में रूहानियत का कहीं नाम तक नहीं है, जिसमें रूह को किसी प्रकार से लाभ नहीं मिलता, वो सत्संग कैसे रूहानियत हो सकता है? और रूहानी सत्संग तो वो कहा जाता है जो इस रूह की बेहतरी के लिए, जो रूह के काम आए। अभी जो थोड़ी देर पहले भी एक वाणी गाई थी कि झूठा है संसार सारा कैसे तेरे नाते रे। झूठा संसार क्यों? संसार झूठा किस तरह से हम मानते हैं? उन लोगों के लिए संसार सत्य भी है जो संसार में जीना चाहते हैं, जिसने संसार के पदार्थों की चाह अपने दिल में भर रखी है, जो संसार की धन दौलत, संतान, दूसरी चीजें, जो भी पदार्थ संसार के उनको मिलते हैं, उनको पाके वो अपने आप को धन्य समझते हैं, उनको प्राप्त करके वो खुश होते हैं, उनके लिए संसार सुखों का घर है। लेकिन किसने इस संसार को झूठा माना है? जब जो सतगुरु की शरण में चला जाता है और सतगुरु की शरण में जाके जो रूहानी ज्ञान को हासिल करता है, उसको जब पता चलता है कि दुनियादारी की चीजें हमारे तन के लिए हैं, हमारे मन के लिए हैं, लेकिन हमारी रूह के लिए नहीं है। ये जितने भी नाते संसार में जुड़े हैं ये शरीर से संबंधित रखते हैं, मन से संबंधित रखते हैं वो, लेकिन रूह का उनमें कोई लेन देन नहीं है। रूह तो बेचारी उनमें फंस के इस कर्म को जब ऊंची नीची योनि में जैसा कर्म किया होता है उनके साथ भोगती है, तो उसको तो सुख दुख उठाने पड़ते हैं। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि संतों की शरण में जब जाते हैं और संत हमें वो नाम का भेद दे देते हैं, उस नाम का कोई तोड़ नहीं, कोई मोल नहीं है। नाम की कीमत कदर हम समझते नहीं है। हम तो सिर्फ अपने मन के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपने इंद्रिय भोगों के लिए, अपने सुखों के लिए भागे फिरते हैं और उनको सत्य मान के जीवन जीते हैं, जबकि उनमें सत्य लेश मात्र भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि उन चीजों में से जो भी जितने पदार्थ हैं हमें सुख देने वाले नहीं हैं। वो हमें सुख देने वाले नहीं हैं, वो हमें दुख दे देते हैं। दुख क्यों दे देते हैं? कि उनसे हम संबंध जोड़ के, मन लगा के उनमें बैठ जाते हैं, उनसे इतना अटूट रिश्ता जोड़ते हैं कि उनसे जुदा नहीं होना चाहते। और जब उनसे कोई जुदा करता भी है तो हमें बड़ा दुख होता है। तुम्हारे पास धन है, अगर किसी ने ले लिया, छीन लिया, चोरी होगी, तो हमें बहुत दुख लगता है। क्यों लगता है? कि सोचते हैं हमारा था गया, हमारा होता तो हमारा जाता थोड़ा। कोई हमारे साथ और अनहोनी घटना होती है, हमारे साथी बिछड़ते हैं जिनसे हमारे नातेदार हैं, हमें दुख लगता है। लेकिन उनसे ये सोचो कि वो नाता कितने दिन का है और कौन नाता निभाता है। नाता तो जो जीवन पर्यंत निभा दे, बल्कि जीवन छोड़ने के बाद भी निभा दे। और वो कौन निभाता है? वो सिर्फ सतगुरु निभाता है और कोई नहीं निभाता। सतगुरु स्थूल रूप में भी निभाता है, सूक्ष्म रूप में भी निभाता है। हम उल्टे सीधे गलत सही काम करके सतगुरु के पास फिर चले जाते हैं और सतगुरु फिर भी हमें माफ करके कहता है कोई बात नहीं, तुम अपने जीवन को बनाओ, अपने जीवन को सुधारो, बुराइयों को छोड़ के सच्चाई के रास्ते पर चलो, तुम्हारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। और जब ये जीवन हमारा सुधर जाएगा, जब हमारे पास शरीर की
सुख देने वाली चीज होंगी, मन में शांति रहेगी, घरों में प्यार प्रेम रहेगा, तभी तो हम भक्ति के रास्ते पर चलेंगे, फिर ही तभी हम कामयाब हो सकेंगे। अब ये देखो कि घर में शांति नहीं है, हम उल्टे सीधे कामों में फंसे हुए हैं। कैसे काम उल्टे सीधे? अरे कहीं तो हम शराब कबाब करते हैं, कहीं हम जुआ खेलते हैं, कहीं हम चोरी करते हैं, कहीं हम निंदा बुराइयां करते हैं, कहीं लड़ाई झगड़े मुकदमे करते हैं। रात दिन उन्हों को अगर झगड़े मुकदमे हैं तो दिमाग में यही बात रहती है कि मैं अपने झगड़े मुकदमे को किस तरह से जीतूं। अगर किसी से वैसे झगड़ा है तो हम चाहते हैं कि उससे मैं किस प्रकार से अपना बदला लूं। वो चीजें जब दिमाग में घर कर जाती हैं तो लाख कोशिश करो, 1 मिनट के लिए सुमन भी नहीं कर सकोगे। और सच्चा सुमन करना तो बहुत दूर की बात होगी। ये तो सिर्फ दिखावटीपने की बात भी नहीं कर सकते हम चाहते हैं दुखों से छूट जाना, लेकिन दुखों तो हमने इतना अपनाया हुआ है कि दुख हमारे चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। पति पत्नी का आपस में रिश्ता क्या है? कुछ भी नहीं है। जब वो प्यार से नहीं रहते हैं, संतान से प्यार से नहीं रहते हो, एक दूसरे को दुश्मन जैसा बर्ताव और व्यवहार करते हो, घरों में शांति चली गई। जब घर से शांति चली गई तो वहां समझो कि काल जिससे बचना चाहते हो उसका राज जमा हुआ है वहां पर। वो हमारी बुद्धि को खराब करता है, हमारे विचारों को खराब करता है, उल्टे सीधे वचन बुलवाता है, निंदा बुराई करवाता है, लड़ाई झगड़े करवा देता है। और जब ये चीजें बढ़ जाती हैं, फैल जाती हैं, तो हमें मानसिक शांति ही नहीं रहती, तो आत्मिक शांति हमें कहां से मिलेगी? तो सबसे जरूरी चीज है हम अपने आसपास के वातावरण को अच्छा, पवित्र, शुद्ध और मंगलमय बनाएं। अगर उनमें हमें खुशी नहीं है, शांति नहीं है, प्यार प्रेम नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, जहां हमें किसी भी प्रकार से सुख देने वाली कोई भी हालात नजर नहीं आती है, तो हम भजन या सुमन कभी भी नहीं कर सकते। प्रेमियों को सबसे पहली अपने आप को सुधारो। जो अपने आप को सुधार लेता है उसको दूसरे की सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा इंसान तो अपने आप उसको देख के सुधर जाएगा। लेकिन अगर कोई दुख कष्ट आता है तो भी उसमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए। वो परीक्षा आया करती हैं, ऐसी घड़ी गुजरती हैं, और बल्कि सत्संगियों के साथ तो ज्यादा गुजरती है ऐसी। वो गुजरती है, वो इसलिए गुजरती है कि उसको जांचा और परखा जाता है। तुम देखते हो कि कुम्हार भी जिस बर्तन को बनाता है, उस बर्तन को बनाने से पहले जो गार तैयार की जाती है, जिससे बर्तन में मटका या जो भी बर्तन उससे निकालेगा, उसको बनाएगा, पहले उस गार की अच्छी तरह से पिटाई करेगा वो। और पिटाई करने के बाद में उसमें इतना लोच आ जाएगा कि वो उसको जिस प्रकार से भी मोड़ना तोड़ना चाहेगा, जैसा भी उस मिट्टी से बर्तन बनाना चाहेगा वो बना लेगा। और उसे बनाने से भी काम नहीं चलता तो फिर भी वो उसकी पिटाई करने के बाद दोबारा फिर भी उसकी पिटाई करता है। लेकिन पिटाई करने के बाद में जब उसको पका के रो देता है तो वो ही चीज ऐसी कदर पाती है कि उसको हर कोई लेने के लिए तैयार होता है, और कितनी चीजों का संग करके उस चीज की कीमत और कदर बढ़ जाती है। तो वो तो सिर्फ एक मिट्टी का उदाहरण दिया गया। इंसान तो एक ऐसी मूर्त और ऐसा बर्तन है जिसको परमात्मा ने गढ़ा है। लेकिन यहाँ इसको दूसरा रूप देने के लिए, इसको अपने निज देश में पहुंचाने के लिए सतगुरु भी उसके लिए ऐसा इंतजाम और ऐसा प्रबंध करता है कि ताकि उसमें किसी प्रकार की कचाई न रह जाए। अगर कचाई रह जाएगी तो उसी जो बर्तन कच्चा रह जाता है वो एक पैसे का भी नहीं होता, क्योंकि जो भी उसको लेता है बाजार ठोक के लेता है। हम भी अगर हमारे अंदर कमी होती है, जाना चाहते हैं सतगुरु के देश में, जब तक ये सुरतियां मैली है, जब तक ये कर्म के मैल से ढकी हुई है, ये पवित्र नहीं है, तो उस घर में ये प्रवेश नहीं पा सकती। इसलिए सतगुरु ने वो नाम की दौलत बख्शी हमें, और नाम दे के क्या कहा कि इस नाम की कमाई करो, सुमन करो। अब हम देखते हैं कि नाम तो ले लिया लेकिन नाम की कदर नहीं जानी, नाम को समझे ही नहीं। हम तो सुमन मात्र भी नहीं करते, कभी नाम को भूलने से भी याद नहीं करते। अब सत्संग के लिए तो हम ये जानते हैं कि सत्संग रोजाना हो, अच्छी बात है। सत्संग में जो जीव जाता है, जितने सत्संग मिले बहुत अच्छी बात, लेकिन सत्संग से लाभ जब मिलेगा कि सत्संग की बात कभी तो अपना हुआ। जब तक उन बातों को सुन के अपने जीवन में हम उतारते नहीं है, अमल करते नहीं है,
उन बातों को अनसुनी कर देते हैं जिनका उनको महत्वहीन समझते हैं। कौन जानता है मौज को? हम तो थोड़ा सा दुख पड़ता है तो शिकायत करनी शुरू कर देते, रुकते ही नहीं, शिकायतें खत्म नहीं होती, पूरी जिंदगी गुजर जाती है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मुझे शरीर में तकलीफ क्यों हुई, मुझे दर्द बीमारी क्यों हुई, मुझे मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ। मैं कहता हूँ तुम गुरुओं के पास सत्संग में इसीलिए जाते हो क्या कि आपके इन चीजों के दुखड़े रोने के लिए। जो कर्म फल है वो आपने ही कर्म किए हैं, वो कर्म जो हमने खुद ने किए हैं वो अब किसको हम उसका दोष देंगे और किस पर थोपना चाहेंगे। जो भी हालत गुजरती है, जो भी कर्म किया है उसका कर्म फल है, कर्म परिणाम है, वो हमें ही पूरा करना पड़ेगा। इसलिए उसको मौज समझो कि सदगुरु ने हमारे लिए जो भी इंतजाम किया है, जो भी हमारे लिए भेजा है, जैसे भी हालात हमारे साथ गुजारे हैं, ये समझो कि वो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, संवारने के लिए ऐसा किया है। या जो कर्जा हमारे सिर पर है उस कर्ज को दूर करने के लिए सतगुरु ने यही उपाय सोचा है और वो हमारा कर्ज उतर रहा है, इससे कर्ज पूरा हो रहा है। अगर संसारी आदमी तो हैं जो इस ज्ञान को नहीं समझते, बात को नहीं समझते, तो उनकी शिकायत खत्म नहीं होती है। लेकिन जिसने इस राज को जान लिया है कि जीव संसार में क्यों आता है और संसार में आके इसको क्या क्या भोगना पड़ता है और कैसे उनसे बचा जा सकता है, तो समझो कि उसने अपने जीवन को सफल कर लिया है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया महाराज ने जो बातें सत्संग में बताई है उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक और सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।